टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में बाइक सवार बदमाशों ने मचाया आतंक। 1 घंटे में लूट की 2 वारदातों से फैली दहशत। उदयपुर में अकीदत के साथ निकला मुहर्रम का ताजिया जुलूस, या हुसैन की सदाओं से गूंजा शहर। उदयपुर में मुहर्रम के जुलूस में बड़ी वारदात की साजिश हुई नाकाम। धारदार हथियारों के साथ 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। 1.5 साल से फरार स्थायी वारंटी जंगल से हुआ गिरफ्तार। मजदूर के भेष में पहुंचकर पुलिस ने कार्रवाई को दिया अंजाम। उदयपुर में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली 2 सनसनीखेज वारदातें सामने आई है। शहर में 1 घंटे के भीतर बाइक सवार बदमाशों ने पहले एक महिला के गले से सोने की चेन झपट ली और फिर एक युवती से 2 लाख रुपए कीमत के आईफोन वाला हैंडबैग लूटकर फरार हो गए। दोनों घटनाओं के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और आशंका जताई जा रही है कि दोनों वारदातों के पीछे एक ही गैंग का हाथ हो सकता है। उदयपुर में रात के समय लगातार हुई 2 वारदातों ने शहरवासियों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। पहली घटना भोपालपुरा थाना क्षेत्र के सुभाष नगर इलाके में गुरुवार रात करीब 10 बजे हुई। यहां अंजना लावटी अपने पति दीपक लावटी के साथ आयड स्थित आइनॉक्स मॉल से खाना खाकर पैदल घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक पर आए अज्ञात बदमाशों ने झपटा मारकर उनके गले से सोने की चेन छीन ली और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद दंपति ने भोपालपुरा थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। करीब 1 घंटे बाद इसी थाना क्षेत्र के हीराबाग 100 फीट रोड स्थित पेट्रोल पंप के पास दूसरी वारदात सामने आई। जिज्ञा जैन स्कूटी से अशोक नगर से अपने घर की ओर जा रही थी। तभी बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने उनका पीछा किया और पहले चेन छीनने की कोशिश की। असफल रहने पर बदमाशों ने उनके कंधे पर टंगा हैंडबैग झपट लिया, जिससे करीब 2 लाख रुपए कीमत का आईफोन और अन्य सामान रखा हुआ था। वारदात के दौरान बदमाशों ने युवती को धक्का भी दिया, जिससे वह सड़क पर गिरकर घायल हो गई। पीड़िता के अंकल और निवर्तमान पार्षद राकेश जैन ने बताया कि घटना के बाद जिज्ञा काफी डरी सहमी हुई है। उन्होंने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल पुलिस दोनों घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि दोनों वारदातों को एक ही गैंग ने अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर में मुहर्रम के मौके पर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में मुस्लिम समाज ने अकीदत और श्रद्धा के साथ ताजियों का जुलूस निकाला। शहर के विभिन्न इलाकों से निकले छोटे और बड़े ताजिया निर्धारित मार्गों से गुजरते हुए लालघाट पहुंचे। पूरे रास्ते या हुसैन की सदाएं गूंजती रही और बड़ी संख्या में समाजजन इस धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। आस्था, श्रद्धा और गम के माहौल के बीच उदयपुर शहर में शुक्रवार को मुहर्रम का पारंपरिक ताजिया जुलूस शांतिपूर्ण और धार्मिक वातावरण में निकाला गया। हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में मुस्लिम समाज के लोगों ने पूरे श्रद्धा भाव के साथ उन्हें खिराज अकीदत पेश की। दोपहर करीब 2 बजे शहर के अलग अलग गली मोहल्लों से छोटे ताजियों का जुलूस शुरू हुआ। यह जुलूस हरवेन जी का खुर्रा, हाथीपोल, मोती चोटा, घंटाघर, गणेश घाटी, तीज का चौक, चोखला बाजार, भड़भुजा घाटी, बड़ा बाजार और जगदीश चौक होते हुए लालघाट पहुंचा। इसके बाद देर शाम बड़े ताजियों का जुलूस निकाला गया। इस दौरान बड़ी पलटन, धोली बावड़ी और अलीपुरा के ताजिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहे। रंग बिरंगी रोशनी से सजे ताजियों ने श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित किया। बड़ी संख्या में समाज के लोग अपने परिवारों के साथ जुलूस में शामिल हुए और करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
पूरे मार्ग पर युवा या हुसैन के नारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं जो लोग किसी कारणवश जुलूस में शामिल नहीं हो सके, उन्होंने मस्जिदों में इबादत कर हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद किया। जुलूस के दौरान अकीदतमंदों ने मातम किया और नोहे पढ़कर करबला के शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रशासन की ओर से पूरे मार्ग पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिससे आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मुहर्रम के जुलूस के दौरान उदयपुर पुलिस की सतर्कता ने एक बड़ी संभावित वारदात को समय रहते टाल दिया। भीड़ के बीच संदिग्ध गतिविधियां कर रहे 3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लेकर तलाशी ली, जिसमें उनके पास से धारदार हथियार बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते हमला करने की बात कबूल की। पुलिस ने तीनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। भीड़भाड़ और संवेदनशील माहौल के बीच पुलिस की मुस्तैदी एक बार फिर काम आई। उदयपुर के धानमंडी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को निकले मुहर्रम के जुलूस के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की नजर 3 संदिग्ध युवकों पर पड़ी, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध दिखाई दे रही थी। पुलिस ने तत्काल उन्हें रोककर तलाशी ली। उनके कब्जे से अलग अलग धारदार हथियार बरामद हुए। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान अलीपुरा निवासी शोएब खान, आयर निवासी मुर्तजा और मल्लातले निवासी हसीन खान के रूप में हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में तीनों ने स्वीकार किया है कि उनकी किसी व्यक्ति से पुरानी रंजिश चल रही थी और उसी के चलते वे जुलूस के दौरान हमला करने की फिराक में थे। पुलिस के मुताबिक जुलूस में भारी भीड़ और जगह जगह तैनात पुलिस बल के कारण आरोपियों को वारदात को अंजाम देने का मौका नहीं मिल सका। इससे पहले ही पुलिस ने उनकी गतिविधियों पर संदेह होने पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पकड़ लिया। तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल धानमंडी थाना पुलिस उनसे गहन पूछताछ कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं। इस पूरी कार्रवाई में कांस्टेबल महेंद्र, कांस्टेबल कयूम और कांस्टेबल कमल की सतर्कता अहम रही। संवेदनशील धार्मिक आयोजन के दौरान उनकी सूझबूझ और त्वरित कार्रवाई से संभावित वारदात टल गई और जुलूस शांतिपूर्वक संपन्न हो सका। सलूंबर पुलिस ने 1.5 साल से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस कार्रवाई को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम देते हुए मजदूर का वेश धारण किया और जंगल में घेराबंदी कर आरोपी को उसके घर की ओर भागते समय दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। लंबे समय से फरार चल रहे स्थायी वारंटियों की धरपकड़ अभियान के तहत सलूंबर जिले की लसाड़िया थाना पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने करीब 1.5 वर्ष से फरार चल रहे स्थायी वारंटी शंकर उर्फ शंकरलाल मीणा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि आरोपी रावत बोर बगेड़ी के जंगल क्षेत्र में छिपा हुआ है। सूचना की पुष्टि होने के बाद पुलिस टीम ने किसी प्रकार का संदेह न पैदा हो, इसके लिए मजदूर का वेश धारण कर इलाके में पहुंचकर निगरानी शुरू की। सही समय मिलने पर पुलिस ने जंगल में चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। पुलिस की मौजूदगी का आभास होते ही आरोपी अपने घर की ओर भागने लगा, लेकिन पहले से तैनात पुलिसकर्मियों ने पीछा कर उसे दबोच लिया। इसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी पिछले 1.5 साल से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। आखिरकार सटीक सूचना और रणनीति के चलते पुलिस को सफलता मिली। इस कार्रवाई में एएसआई प्रेम सिंह, एएसआई इंद्रलाल सहित पुलिस टीम के अन्य सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद शनिवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। जयपुर में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ संपत्ति और किराए के पैसों के विवाद में एक बेटे पर अपने ही बुजुर्ग पिता के साथ बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगा है। थप्पड़, लात और घूंसों से हमला करने के बाद आरोपी पिता को घसीटते हुए कमरे तक ले गया। पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। घटना जयपुर के सांगानेर थाना क्षेत्र स्थित चंदलाई की मारुति कॉलोनी में 19 जून की है।
पीड़ित 67 वर्षीय आनंदी लाल उच्चैनिया ने आरोप लगाया कि उनका बड़ा बेटा धनपत उच्चैनिया लंबे समय से संपत्ति अपने नाम करवाने और जयपुर स्थित मकान से मिलने वाले किराए की रकम मांग रहा था। इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पीड़ित आनंदी लाल ने बताया कि घटना वाले दिन सुबह वह शिवदासपुरा स्थित चंदलाई गांव सिलेंडर लेकर पहुंचे थे, लेकिन बहू सोनू जाजोरिया ने उन्हें अपने ही घर में आने नहीं दिया और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने गेट पर सिलेंडर रखकर पोतियों को लेने के लिए कह दिया। बाद में गांव में भी बेटे ने उन पर गाली गलौज करते हुए जादू टोना करने का आरोप लगाया। आरोप है कि शाम करीब 7:30 बजे बेटा जयपुर स्थित घर पहुंचा और कमरे के अंदर बुलाकर अचानक हमला कर दिया। पहले थप्पड़ मारा, जिससे बुजुर्ग सीढ़ियों पर गिर पड़े। इसके बाद आरोपी लगातार लात घूंसों से मारपीट करता रहा और घायल पिता को पकड़कर घसीटते हुए कमरे तक ले गया। इस हमले में उनके सिर और मुंह पर गंभीर चोटें आई है। शोर सुनकर नीचे आई किराएदार महिला ने बीच बचाव का प्रयास किया, लेकिन आरोपी नहीं रुका। पड़ोसी भी मौके पर पहुंचे तो उन्हें भी धमकाकर भगा दिया गया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि जाते समय आरोपी ने अपनी मां शांति देवी को भी धमकी दी कि किराए के पैसे उनके पास भेज देना, नहीं तो वह विधवा हो जाएगी। पीड़ित की बेटी सुनैना ने बताया कि घटना के दिन शिकायत लेकर सांगानेर थाने पहुंचने के बावजूद तुरंत मामला दर्ज नहीं किया गया। अगले 2 दिनों तक चक्कर लगाने के बाद 21 जून को मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2014 में भी धनपत उच्चैनिया ने सोते समय अपने पिता पर धारदार हथियार से हमला किया था, जिसमें उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। उस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी जमानत पर बाहर आ गया था और बाद में माफी भी मांगी थी। बीएसएनएल से वर्ष 2019 में सेवानिवृत्त आनंदी लाल ने बताया कि उनके 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। छोटा बेटा मधुसूदन मानसिक रूप से कमजोर है और वहीं पत्नी के साथ जयपुर में रहते हैं। उधर सांगानेर थाना पुलिस के अनुसार बुजुर्ग की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी धनपत उच्चैनिया को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे अदालत से जमानत मिल गई और मामले में नियमानुसार कार्रवाई जारी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीजी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। उदयपुर में बाइक सवार बदमाशों ने मचाया आतंक। 1 घंटे में लूट की 2 वारदातों से फैली दहशत। उदयपुर में अकीदत के साथ निकला मुहर्रम का ताजिया जुलूस, या हुसैन की सदाओं से गूंजा शहर। उदयपुर में मुहर्रम के जुलूस में बड़ी वारदात की साजिश हुई नाकाम। धारदार हथियारों के साथ 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। 1.5 साल से फरार स्थायी वारंटी जंगल से हुआ गिरफ्तार। मजदूर के भेष में पहुंचकर पुलिस ने कार्रवाई को दिया अंजाम। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय। कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाएं। जुड़िए डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय के साथ। प्रतापनगर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।